हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 3 को करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 1 और 2 को किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन है पहला, विपणन या बाजार वातावरण का अर्थ क्या है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में करूँगा मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसका नोट एक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। विपणन या बाजार वातावरण का अर्थ क्या है, यानी विपणन और बाजार वातावरण जो इसका अर्थ क्या है, यानी कि किसे कहते हैं विपणन या बाजार वातावरण। ठीक, समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जब माल का खरीद बिक्री करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन जब अपने किसी वस्तु का खरीद बिक्री करना चाहता है, यानी व्यापार करना चाहता है, तो उसे बाज़ार की वातावरण की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मार्केट में किसी वस्तु को बेचना चाहे या ख़रीदना चाहे तो उसको बाज़ार का जो वातावरण है कि बाज़ार में किसी वस्तु का क्या रेट है, ठीक है, इसका जानकारी होना चाहिए। अर्थात बाज़ार तेज़ होने वाला है या मंदी होने वाला है, इन बातों को ध्यान में रखकर अपने माल की बिक्री के लिए नीति बनाना विपणन या बाज़ार वातावरण कहलाता है। देखिए, बाज़ार वातावरण या विपणन किसे कहेंगे, तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मार्केट में खरीद बिक्री करना चाहता है तो खरीद बिक्री करने से पहले उन्हें बाज़ार के वातावरण की जानकारी होना चाहिए। अर्थात उन्हें यह पता कर लेना चाहिए कि हम जिस वस्तु को मार्केट में सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं उसका मार्केट डाउन होने वाला है या तेज़ होने वाला है। इन्हीं बातों को हम लोग बाज़ार वातावरण कहते हैं। ठीक है, मार्केट का पहले ज्ञान ले लेंगे, मार्केट की जो हम सामान बेचने वाले हैं उसका दाम बढ़ने वाला है या घटने वाला है। ठीक है, अगर बढ़ने वाला है घटने वाला है ये बात निर्धारित कर देंगे, तब उसके बाद अपने माल को बेचने का जो प्लानिंग करेंगे ये बाज़ार वातावरण या विपणन कहलाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा है, बाज़ार मूल्यांकन क्या है। देखिए, काफ़ी बार इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है बीएसई में। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बाज़ार मूल्यांकन क्या है। तो किसी भी उद्योगपति, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन या व्यवसाय को अपने माल को बेचते समय वस्तुओं के मूल्य पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कोई भी उद्योगपति हो या बिजनेसमैन हो, जब वो अपना माल सेल कर रहा होता मार्केट में तो माल का रेट पर ध्यान देना चाहिए, माल का दाम कितना होगा। ठीक है, और ये मूल्य निर्धारित करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब कोई बिजनेसमैन या उद्योगपति मार्केट में अपना माल सेल करना चाहता है तो मार्केट में अपना माल सेल करते समय कुछ बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए अपने माल का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। क्या बात ध्यान रखना चाहिए, तो नीचे दिया है, जैसे बाज़ार में वस्तुओं की मांग क्या है। मतलब बिजनेसमैन या साहसी को जब वो अपना माल बेच रहा होता है, मार्केट में बेचना चाहता है, तो उनको एक बात ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो माल बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है, या बेचना चाहते हैं, उसका मार्केट में रेट क्या है। ठीक है, मांग क्या है, यानी कि मांग क्या है, मांग बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। ठीक है, बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति कितनी है। ठीक है, जब कोई साहसी या उद्योगपति अपना माल मार्केट में बेचना चाहता है तो बेचने से पहले उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि बाज़ार में वस्तुओं की मांग क्या है, यानी जो हम सामान बेच रहे हैं, जो माल बेच रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड क्या है। दूसरा, बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति क्या है, यानी जो माल हम बेच रहे हैं उसको पूरा करने वाला और कौन कौन व्यक्ति बेचने वाला है। ठीक है, यानी मेरा कंपटीटर कौन है। ठीक है, इत्यादि से संबंधित बातों पर विचार करने के बाद वस्तु का मूल्य निर्धारित करना बाज़ार मूल्यांकन कहलाता है। तो बाज़ार मूल्यांकन किसको कहेंगे, तो जब कोई साहसी या उद्योगपति अपना माल को बाज़ार में बेचना चाहता है तो माल बेचने से पहले एक बात का माल बेचते समय, माल का मूल्य निर्धारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाज़ार में हम जो माल बेच रहे हैं उसका डिमांड क्या है और पूर्ति करने वाला व्यक्ति कौन कौन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने माल को बेचने के लिए मूल्य निर्धारित करना बाज़ार मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। बाज़ार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाला तत्व अथवा घटक बताएं। ठीक है, तो काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाज़ार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाला तत्व अथवा घटक क्या है, निम्न है। क्या क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि बाज़ार मूल्यांकन पर प्रभावित करने वाला तत्व अथवा घटक निम्न में से है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या होगा, तो सूक्ष्म वातावरण, ठीक है,
पूर्ति करने वाला संस्थान, कि कौन कौन व्यक्ति पूर्ति कर रहा है हम जो माल बेच रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन बेचने वाला है, ठीक है, उस मार्केट में। तीसरा है विपणन के माध्यम या मध्यस्थ, यानी हम जो माल बेचेंगे, ठीक है, उसमें माल बेचने में होलसेलर, रिटेलर, इस सब का क्या क्या स्थिति है, ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिकी, मतलब कंपटीशन क्या है, जिस भी वस्तु का हम सेल करना चाहते हैं उसमें मार्केट में उसको लेकर कंपटीशन क्या है, ठीक है, प्रतियोगिकी संस्था का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ग्राहक, ये सब जो होता है ना, ये सब आपको बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग पूर्वानुमान क्या है। मांग पूर्वानुमान क्या है, तो हर एक व्यवसायी या उद्योगपतियों को यह ध्यान रखना ज़रूरी होती है कि हम जो माल का उत्पादन करने जा रहे हैं उसकी बाज़ार में कितनी मांग है। मांग पूर्वानुमान क्या है, तो हर एक व्यवसायी या उद्योगपति को यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम जो माल का उत्पादन करने जा रहे हैं, यानी कि हर एक बिजनेसमैन को एक बात ध्यान देना चाहिए कि हम जिस माल का उत्पादन करने जा रहे हैं, यानी जो माल बनाने जा रहे हैं, उसका मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, अर्थात कितने लोग हमारे माल को ख़रीदना चाहते हैं। अर्थात उनको, शासी या उद्योगपति को ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी माल बनाने जा रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड क्या है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ठीक है, अर्थात माल जो हम बनाएंगे उसको कितने लोग खरीदना पसंद करेगा। इस प्रकार ग्राहकों के खरीदने की इच्छा या क्षमता को मांग पूर्वानुमान कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ग्राहकों के मेरे माल को खरीदने का इच्छा या जो क्षमता होगा उसको बोलेंगे मांग पूर्वानुमान, ठीक है। अब शॉर्टकट में समझते हैं मांग पूर्वानुमान क्या है। तो हर एक व्यवसायी या उद्योगपति को अपना माल बनाते समय, ठीक है, यह ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में हम जो माल बेचना चाहते हैं, ठीक है, हम जो माल उत्पादन करने जा रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, अर्थात मेरे माल को कितने लोग खरीदना चाहते हैं या कितने लोग खरीदने में क्षमता रखते हैं, इसको बोलेंगे मांग पूर्वानुमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मांग पूर्वानुमान में कौन कौन से कारक या तत्व शामिल है। मांग पूर्वानुमान में कौन कौन से कारक या तत्व शामिल है, तो मांग पूर्वानुमान में निम्न 6 कारक या तत्व शामिल हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मांग पूर्वानुमान में कौन कौन से तत्व या कारक शामिल है, तो पहला है पूर्वानुमान की लंबाई, दूसरा है पूर्वानुमान का स्तर, तीसरा है उत्पादन का वर्गीकरण, चौथा है सामान्य एवं विशिष्ट पूर्वानुमान, पाँचवा है पूर्वानुमान की समस्या एवं विधियाँ, छठा है विशिष्ट कारक। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा है विपणन का स्वभाव या क्षेत्र बताएं। विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र बताएं। तो आंसर है विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र निम्न है। पहला उत्पादन नियोजन, ठीक है। विपणन मतलब इसके बारे में हम बताए थे आपको बीएसटी में। विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र क्या है, विपणन किसको बोलेंगे, तो किसी भी वस्तु को उत्पादन करने से लेकर उसे कस्टमर तक पहुंचाने की जो क्रियाएं होती है उसको बोलेंगे विपणन, ठीक है। विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र क्या है, तो पहले उत्पाद नियोजन। विपणन के अंतर्गत क्या क्या होता है, सबसे पहले उत्पाद नियोजन, यानी कौन से वस्तु का उत्पादन करना है इसका प्लानिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा वितरण माध्यम का निर्धारण। किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन के बारे में सोचने के बाद अब ये सोचते हैं कि माल को बेचना कैसे है, ठीक है, इसको बोलेंगे वितरण माध्यम का निर्धारण। तीसरा है उपभोक्ता अनुसंधान, यानी कि हम जो माल बेचेंगे कस्टमर को उस माल को लेकर किसी प्रकार का समस्या हो गया तो उसका समाधान कैसे करें, मतलब गारंटी वगैरह देना, ठीक है। चौथा है मूल्य निर्धारण करना, यानी जो हम सामान बनाएंगे उसको मार्केट में हम कितना रुपया में बेचेंगे। और बिक्री के बाद सेवा देना। बिक्री के बाद सेवा देना मतलब हम माल मार्केट में बेच दिए, ठीक है, कस्टमर संतुष्ट है कि नहीं इसका देख रेख करना, यानी बेच देने के बाद भी गारंटी वारंटी देना। ये सब क्या कहलाएगा, विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विपणन क्या है, क्वेश्चन है कि विपणन क्या है। तो साधारण शब्दों में विपणन का अर्थ माल बेचना या खरीदना होता है। साधारण शब्दों में अगर सिंपली लैंग्वेज में समझा जाए तो विपणन का अर्थ क्या हुआ, माल खरीदना और बेचना विपणन है। जबकि विशेष अर्थों में, ठीक है, अगर इसका स्पेशल मीनिंग निकाला जाए तो विशेष अर्थों में विपणन का अर्थ केवल माल का खरीदना या बेचना नहीं होता। विशेष अर्थों में अगर बोला जाए तो सामान्य अर्थों में हम लोग बोल सकते हैं विपणन का मतलब क्या हुआ, माल खरीदना और बेचना। लेकिन विशेष अर्थों में इसको बोला जाए तो विपणन का अर्थ केवल
माल खरीदना और बेचना नहीं होता है, बल्कि माल का उत्पादन से पूर्व तथा बाद की समस्याओं पर विचार करना, मूल्य निर्धारण करना, माल का वितरण करना तथा ग्राहकों से कोई सूचना मिले तो उस सूचना को विपणन कहते हैं, उस सूचना को सुनना। ठीक है, देखिए विपणन का अर्थ क्या हुआ? सामान्य शब्दों में विपणन का अर्थ हो गया कि माल का खरीदना बेचना, लेकिन विस्तृत अर्थों में समझाया तो विपणन का अर्थ केवल माल खरीदना बेचना नहीं होता है, बल्कि माल बेच देना, बेचने के बाद अगर ग्राहकों को अगर किसी प्रकार का समस्या है उस माल को लेकर के तो उसको सुनना। ठीक है, ये विपणन कहलाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र बताएं। ठीक है, याद रखिएगा। उत्पाद नियोजन का निर्धारण। ठीक है, विपणन के अंतर्गत क्या होता है? कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे इसका निर्धारण करते हैं। वितरण का माध्यम, इससे भी पहले हम आपको बताया वितरण का माध्यम मतलब माल को बेचना कैसे है, होलसेलर, रिटेलर, इस सब के बारे में प्लानिंग करना। उसके बाद उपभोक्ता अनुसंधान मतलब कस्टमर को माल लेने का जो समस्या है उसका समाधान कैसे करें। ठीक है, घर में जाकर के सर्विस वगैरह देना। विक्रय संवर्धन मतलब माल बेचने के बाद, ठीक है, माल बेचना। विक्रय संवर्धन मतलब माल को बेचना। विक्रय के बाद सेवा देना मतलब माल बेचने के बाद वारंटी देना। ठीक है, चलिए तो यहीं तक चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 से 2 मार्क्स वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।